नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा लेकर के आए हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जब जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को बैकुंठ लोक के द्वार पर ही रोक लिया था, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। इसके परिणाम स्वरूप जय और विजय को 3 बार पृथ्वी पर दैत्य रूप में जन्म लेना पड़ा। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक वे दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत सारे अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। चारों तरफ अपशकुन दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्यकाक्ष व हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्यकाक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। यह वचन सुनते ही हिरण्यकाक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसीलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्यकाक्ष का यह संदेशा सुनते ही पहले वरुण देवता को अत्यंत क्रोध आया। फिर वो ब्रह्मा जी का वचन स्मरण करके हिरण्यकाक्ष को कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों के लड़ाई में मारा व जीता है। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारे जैसे तरुण दैत्य से हम नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। जब हिरण्यकाक्ष ने सुना कि तुम मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा, तब वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना है तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्यकाक्ष को भेज दिए और उससे कहा, यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या किसी को दे दो। मुझे जहाँ आज्ञा हो वहाँ जाकर के मैं रहूं। जब हिरण्यकाक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को चला गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देख करके बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूं। हिरण्यकाक्ष उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपना प्राण बचाए। जब हिरण्यकाक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज्य सिंहासन का छत्र व चवर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्यकाक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्यकाक्ष ये विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जा रहा था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंस कर के कहा, महाराज
तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो। कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्यकाक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बताओ, मैं उनसे जाकर के युद्ध करूंगा। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर भी मैंने सब जगह देख लिया। बहुत से ऋषियों व योगीश्वरों को दुख पहुंचाया, पर मेरे डर से वह फिर भी प्रकट न हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरण्यकाक्ष, इस समय नारायण जी वराह रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह कहकर नारद जी चले गए। हिरण्यकाक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही प्रसन्न होकर गदा में हाथ में लिए हुए वराह जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला गया। यह पृथ्वी हिरण्यकाक्ष ने ही समुद्र के अंदर छिपाई थी। वराह जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्यकाक्ष ने हंसकर कहा, हे वराह, कहाँ जाते हो? खड़े रहो, हमारे साथ लड़ाई करो। वन में हमने वराह को देखा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुराकर तुम लिए जाते हो, सो मेरे हाथ में तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बच सकेंगे। जिस लिए मैं तुमको ढूंढता था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बेर अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा था। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगी व ऋषिवरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्यकाक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर वराह जी इसीलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम हो जाता है। जब वराह जी ने जाना कि दुर्वचन कहते से हिरण्यकाक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्यकाक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम न करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्यकाक्ष ने क्रोध से वराह भगवान पर अपनी गदा चलाई। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसके ऊपर मारी। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया, तब ब्रह्मा ने आकर वराह जी से विनय किया कि हे प्रभु, आप हिरण्यकाक्ष के मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं? इस अधर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही वराह जी ने एक गदा हिरण्यकाक्ष के ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब वराह जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर ली। जब हिरण्यकाक्ष ने त्रिशूल चलाया, तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर वराह जी ने ऐसा तमाचा हिरण्यकाक्ष के मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही मर गया। पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर भगवान वराह ने स्थिर किया। हिरण्यकाक्ष के मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर वराह जी पर फूल बरसाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।